व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर इस तरह बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो दही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ और इसको ग्राइंड करती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको पतीले में डालने लगी हूँ, मैंने ज़्यादा बनानी है। देखिए मेरे पास 1 पाव के करीब बेसन है, तो मैं इसको भी ग्राइंड करने लगी हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अच्छे से ग्राइंड करती हूँ मैं इसको। ये देखें 1 पाव बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी जाएगा, अब इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। और ये इससे गुठलियाँ भी नहीं बनती और अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है। व्यूअर्स ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब ये भी दही में इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से ज़्यादा कड़ी बनी है। चलिए व्यूअर्स अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। ये है जी 2 प्याज, ये इसमें जाएंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक ऐड किया इसमें। और अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और अब इसकी फ्लेम करते हैं ऑन। और जब तक ये पकने ना लग जाए तब तक आपने इस चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये नीचे से लगे ना। व्यूअर्स ये देखें पकना शुरू हो गई है, तो अब इसमें मैंने 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। व्यूअर्स ये मैंने साबुत धनिया ऐड किया है, मैंने हाथ के साथ इसको मसला है। ये 2 चम्मच मैंने इसमें ये ऐड किया है। अब इसको पकने देते हैं 3 घंटे के लिए। ये देखिए पकेगी तो फिर ये मज़े की बनती है और बहुत मज़े की बनती है। देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ दें पकने के लिए। व्यूअर्स ये देखें पक रही है, 3 घंटे से ऊपर हो गया इसको। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लुक आई है। देखें तो अब इसको उतारते हैं और इसके बाद पकोड़े निकालते हैं आपके सामने और उसमें मसाले डालते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब पकोड़ों का मसाला तैयार करते हैं। व्यूअर्स ये देखें मैंने ये आलू काट लिए ब्रीक ब्रीक पकोड़े बनाने के लिए और ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें जी प्याज, 2 प्याज और ये पालक मैंने अच्छे से धोई है। इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड किया और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने ये साबुत धनिया डाला है इसमें। ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च है और बाकी मैंने थोड़ी उसके लिए रखी है तड़के के लिए आधी। देखिए 1 कप बेसन का। ये कड़ी ज़्यादा है ना तो ये पकौड़े भी फिर ज़्यादा बन रहे हैं। और ये देखिए 2 कप बेसन। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। इसमें पानी डालते हैं, इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें अच्छे से मिक्स हो गए और ये देखें बहुत मज़े के पकौड़े बनने वाले हैं। और ये देखें अब मैं ये सब्ज़ धनिया आधा डालूँगी, आधा कड़ी के लिए रखूँगी और आधा इसके लिए। चलें जी अब पकोड़े निकालते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया मसाला। व्यूअर्स देखें ऑयल गर्म हो चुका है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पकोड़े मज़ेदार से पकोड़े, मेहनत तो बहुत होती है इसमें लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। ये देखिए
व्यूअर्स ये देखें कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। कड़ी को ठंडा करके इसमें डालिएगा, और पकोड़े भी गरम गरम नहीं डालने, वो सारा चूस लेती है पानी, फिर वो कड़ी पानी छोड़ देती है। जब भी अपने पकौड़े डालने हैं ना, पकौड़े गर्म हों और कड़ी भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह से कितने प्यारे और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब ये अच्छे से पक गए हैं, अब इनको निकालते हैं। व्यूअर्स ये देखें सारे पकौड़े बन गए हैं, और कड़ी भी देखें माशाल्लाह से ठंडी हो गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको करते हैं मिक्स। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। अभी ये इसके ऊपर सब्ज़ धनिया देखिए, येलो के ऊपर ग्रीन का कितना अच्छा कंट्रास्ट, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। व्यूअर्स ये देखें मैंने ऑयल लिया है, अब इसमें ये लहसुन के जवे हैं, इसको तड़का लगाने लगे हैं। इसको ब्राउन करते हैं, फिर इसमें टमाटर ऐड करते हैं। पहले इसको ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स ये देखें अच्छे से गोल्डन हो गया है, इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है, खुशबू भी आ रही है इतनी ज़बरदस्त। और अब इसमें 3 अदर टमाटर ऐड करते हैं, इनको देसी में फ्राई करना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ना, वो इसका आगे मैं आपको बताती हूँ। जो इसका सही जायका उसी से आता है कड़ी का, वो है ज़ीरा, और उसको कैसे लगाना है। सारा कड़ी का कमाल उसी का है, ज़ीरे का, वो नहीं स्किप करना आपने। व्यूअर्स ये देखें अच्छे से रोस्ट हो गया, टमाटर फ्राई अच्छे से हो गया। अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं, इसको फ्राई करते हैं। व्यूअर्स ये देखें अच्छे से हो गया सारा, सब्ज़ मिर्च भी सही हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करती हूँ कलर लाने के लिए। तो चलिए अब इसका लगाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, रेड रेड। व्यूअर्स ये देखिए 2 टेबल स्पून ज़ीरा है जो मैंने तवे पे रोस्ट किया है इसको, और ये इसमें ऐड किया। सारा कमाल इस ज़ीरे का है, इसी से खुशबू आनी और इससे कड़ी को मज़ेदार बनाना इसी में। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये आपने ज़रूर डालना ये ज़ीरा। इससे कड़ी बहुत मज़ेदार होती है और इतनी जायकेदार, जिसने नहीं भी खानी हो वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखना माशाल्लाह से इतना मज़े की बनी है, और पकोड़े भी इतने मज़े के बने हैं। दिल कर रहा था कड़ी में ना डालें, खुद ही खा जाएं, तो कितने मज़े के बने। अब इसको करते हैं डिश आउट। व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।